सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। वचन सुनिए, क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ तलाक के विषय में। जो अपनी पत्नी को छोड़ देता है किसी शक के वजह से, तो उनके लिए आज का यह कार्यक्रम है। वो लोग देखें प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार उन्हें आज कैसा बताया जा रहा है उस वचन के द्वारा। तो आप उसको सुनिए। जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो यहाँ मैं वचन पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। मत्ती अध्याय 5 और वचन 31। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में लिखा है कि तलाक देने के बारे में पुराना नियम बता रहा है, जो मूसा का नियम था परंतु यहाँ पर प्रभु अपने लोगों को कह रहे हैं कि यदि कोई छोड़ रहा है किसी स्त्री को व्यभिचार के कारण कि मेरी स्त्री व्यभिचार कर रही है, तो यदि आप उस स्त्री को आप छोड़ रहे हैं तो प्रभु के वचन बताया गया है कि आप फिर जब छोड़ रहे हैं और दूसरी से कर रहे हैं तो वह जो छोड़ी गई वह और जो लाई गई वह दोनों व्यभिचार में कर रहे हैं। आप खुद गलत कर रहे हैं। यदि स्त्री शादी कर रही है तो वह किसी दूसरे पुरुष से व्यभिचार कर रही है। अगर पुरुष किसी स्त्री से शादी किया तो उसको ला रहा है तो वह भी व्यभिचार कर रहा है और करवा रहा है। तो हमें चाहिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को जैसे नियम में बताया गया है, प्रभु बता रहे हैं, एक ही पत्नी का पति हो ऐसा होना चाहिए और पत्नी भी वैसा ही हो। तो हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। आप देखेंगे पौलुस अपने जीवन में वो शादी करता ही नहीं और अपना जीवन यूं ही बिता देता है। और वह शादी के बारे में भी बताया, कई बातें बताया, जो कि अब अगर आप शादी कर रहे हैं तो भी भला है, पाप करने से बचेंगे। मन में बहुत सी बातें आती हैं, ऐसी बातों से अच्छा है कि आप शादी कर लें। यदि आप शादी कर लिए हैं, किसी वजह से छोड़ रहे हैं, तो फिर शादी ना करें। तो हमें परमेश्वर के वचन को मानना है। यदि हम यीशु मसीह को मानते हैं तो उसके वचनों को भी मानेंगे। हम किसी प्रकार से पत्नी को छोड़ेंगे नहीं, उसकी भावनाओं को समझेंगे, उसको क्षमा करेंगे। अगर पत्नी है तो पति को क्षमा करें और दोनों एक तन होकर प्रभु की सेवा करें। ना हो ऐसा कि शैतान आपके बीच में काम करे। किसी बात को लेकर न ढोए, उसको क्षमा ही करें। दोनों एक बनकर बना रहे। अगर नहीं बनता है तो दोनों फिर अलग हों, फिर शादी ना करें। प्रभु ऐसा बता रहे हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो व्यभिचार ही कर रहे हैं। तो आज के इस वचन से आपको मिला है कि हमें तलाक देना चाहिए या नहीं चाहिए। तो वचन आपको पूरा मिल चुका है, आप जान चुके हैं। तो आइए आपके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हैं इस मुसीबत आज के दिन में प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे पिता। आज का वचन जो मिला पिता तलाक देने के लिए पिता,
तो हालेलुया, ऐसा स्थिति ना आने पाए प्रभु। दोनों एक तन होकर प्रभु आपकी महिमा करने वाले हो प्रभु, शैतान बीच में काम करने ना पाए प्रभु, उन सबको बचाए। मेरे राजा आपका दया चाहते हैं, जो भाई देखे इसी कार्यक्रम को उन्हें आशीष से भर दे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।